टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट 2 फंक्शन एंड लिमिट। अब ये जो चैप्टर है वो एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में कॉमन चैप्टर है। मतलब कि सिविल मैकेनिकल वालों को ऊपर भी ये चैप्टर आएगा और इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर ईसी वाले स्टूडेंट्स को भी ये चैप्टर होगा। तो आप ये दोनों के लिए ये चैप्टर्स है फंक्शन एंड लिमिट। तो फंक्शन को ગુજરાતીમાં કહીશું વિધેય અને લિમિટ એટલે કે લક્ષ્ય. But first today we are going to learn about function એટલે કે વિધેય. તમે ફંક્શન વિશે પણ શીખી જ ગયા છો. ઇટ ઇઝ નોટ લાઈક ધેટ કે તમારા માટે કોઈ નવો ટર્મ નથી, બરાબર છે. You are already know something about a function. So if we can think of a function as a rule, which means when a given an input, it will produce a single output. मतलब कि समझो कि कोई फंक्शन क्या है, तो एक रूल है. तो किस टाइप का रूल के जब आप उस पर कुछ इनपुट दे रहे हो तो यहाँ पे प्रोसेस होगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा. ફંક્શન ને ગુજરાતીમાં એમ સાદા ભાષામાં આપણે કાર્ય પણ કહીએ છીએ, બરાબર છે. બટ હિયર વી હેવ ટુ લર્ન અબાઉટ અ મેથેમેટિકલ ડેફિનેશન ઓફ અ ફંક્શન. ઓકે, સો વોટ ઇઝ અ ફંક્શન? તો સિમ્પલ થિંગ ઇઝ ધેટ કે વેન વી આર ગિવન સમ ઇનપુટ્સ एंड ए इनपुट पर एक प्रोसेस થશે, वो इनपुट पे एक प्रोसेस होगी और हमें आउटपुट मिलेगा. अब सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो प्रिंटर का एग्जांपल ले लो. आप लोग कोई डेटा है, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप वर्ड फाइल है या पीडीएफ फाइल है, उसमें आप प्रिंट का फंक्शन, प्रिंट ऑपरेशन दे रहे हो. तो आप प्रिंट करते हो तो आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या होता है? हार्ड कॉपी में आपका जो डेटा है वो प्रिंट होके निकलता है. तो उसमें फंक्शन क्या हुआ? हमने जो प्रिंट किया वो उसका फंक्शन है. प्रिंट जो कमांड है वो उसका फंक्शन है. ओके, तो आप सीधी तरह एक मील समझ लो. एक मील है तो एक मील में आप गेहूं डालो या फिर कुछ कोई भी आप ग्रेन डालो तो आपको फाइनली आपको जो मिलता है वो आप डालते हो, ग्रेन डालते हो कोई, फिर उसको प्रोसेस होता है, फंक्शन होता है उस पर, और आपको फाइनली आपको जो मिलता है वो आटा मिलता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन. तो जनरली फंक्शन में क्या होता है? एक इनपुट है, उस पर प्रोसेस होगा और हमें आउटपुट मिलेगा. सो हम इसको फंक्शन बोल सकते हैं. अब मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करें तो समझो कि हमारे पास 3 है. ये एक इनपुट है, हम इनपुट दे रहे हैं, उस पर प्रोसेस क्या करनी है? डबल, चलो एक प्रोसेस करते हैं, डबल द इनपुट. डबल द इनपुट. अगर इसको डबल करेगी तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. तो ये इनपुट है, हमारा फंक्शन था डबल द इनपुट और आउटपुट मिला हमें 6. ओके, तो हम फंक्शन कैसे लिखेंगे? अगर मैथमेटिकली लिखता है तो ऐसे लिखेंगे. अगर x इक्वल टू 3 ले रहे हैं हम, ओके, और हमारा जो फंक्शन fx हम अप्लाई कर रहे हैं 2x. 2x मतलब डबल, ये x हमारा इनपुट है, तो डबल ऑफ इनपुट दैट इज 2x. तो हमें फाइनली क्या मिलेगा? 6. तो ओके, तो ये हमारा हो गया. तो ये जो है fx इक्वल टू 2x, दिस इज अवर फंक्शन. आप ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो. फॉर एग्जांपल समझो कि f ऑफ x इक्वल टू है 2x प्लस 1. ओके, अब यहाँ पे x की जगह पे -1 रखो तो हमें आंसर मिलेगा 2 इंटू -1 प्लस 1. सो -2 प्लस 1 इज -1. चलो f ऑफ यहाँ पे रखो 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 मिलेगा हमें 1. सो f ऑफ 2 ले लो यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5. तो एक चीज समझ लो कि यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो सिंगल ही होना चाहिए, तभी उसको हम फंक्शन बोल सकेंगे. अगर हमें एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहे हो सो इन दैट केस इट इज नॉट अ फंक्शन. वो आप याद रखना
कि इफ मोर देन वन आउटपुट इज प्रोड्यूस अ रूल इज नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन है तो इट मीन्स कि अगर इनपुट जो भी हो हमें आउटपुट एक ही मिलना चाहिए। अगर दो आउटपुट मिल रहे हैं तो समझो कि कुछ प्रॉब्लम है। ओके आप समझो कि आप एक मील में आप गेहूं डाल रहे हो और आपको आटा एग्जैक्टली आटा नहीं मिल रहा, आटा और थोड़े बड़े बड़े दाने मिल रहे हैं, तो इट मीन्स हम ऐसा बोलते हैं कि ये फंक्शन काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलरली अच्छा पिसा हुआ आटा चाहिए, ठीक है ना। तो वो मिलना चाहिए हमें। तो हम अगर नहीं मिल रहा तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन, ये मील है जो फंक्शन नहीं काम नहीं कर रही। तो सेम ऐसा ही है यहाँ पे कि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं और दो आउटपुट मिल रहे हैं तो समझो कि वो फंक्शन नहीं है। अगर इनपुट एक है, इनपुट के करस्पॉन्डेंस आउटपुट है, वो हमें सिंगल ही मिलना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मिल रहे हैं तो दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन। तो अब आप समझो कि किस टाइप के किस टाइप के इसे हम फंक्शन में इंक्लूड नहीं कर सकते, वो हम समझते हैं। तो समझो कि एफ एक्स इक्वल टू ले लो अंडर रूट ऑफ एक्स। अब x की जगह पे 9 ले लो। सो दिस इम्प्लाइड f ऑफ 9 क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 9। x की जगह पे 9 रखना है तो यहाँ पे भी x की जगह पे 9, तो 9 का स्क्वायर रूट हमें दो वैल्यू मिलेगी, एक तो +3 और -3, +3 और -3। सो इन दैट केस इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक तो +3 और -3। सो इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर हम फंक्शन को ऐसे डिफाइन करें कि ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स ऑफ द इनपुट, तो वी कैन, इन दैट केस वी कैन से दैट दिस इज अ फंक्शन। अगर एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स है और एक्स इज बिलोंग्स टू आर है, तो हम लोग, सो इन दैट केस इट इज नॉट अ फंक्शन। बट अगर हम उसको कंस्ट्रेन कर देते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द इनपुट, सो इन दैट केस दिस विल बिकम अ फंक्शन। तो एक चीज यहां पे ये ध्यान रखनी है कि इनपुट, हमें आउटपुट जो है, इनपुट का आउटपुट हमें दो आउटपुट प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। आउटपुट हमेशा एक सिंगल ही रहेगा। अगर दो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो फंक्शन नहीं है। तो हम अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, लेट A and B be two non-empty set સેટ મતલબ કે તમે ગુજરાતીમાં શીખી ગયા હોય, સેટ એટલે કે ગણ, ગુજરાતીમાં આપણે ગણ કહેતા હતા, બરાબર છે। સો સેટ ઇઝ નથિંગ બટ कलेक्शन ऑफ डेटा, दैट इज सेट, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो उसको हम सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे A एंड B, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब के जे खाली નથી ए सेट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी देयर। So let A and B be two non-empty sets if every element of set A is related to a unique element of set B, a unique element of set B, then such relation is called a function. Such relation is called a function. ओके, समझो कि हमारे पास दो सेट है एंड बोथ शुड बी नॉन एम्प्टी, मतलब कि उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, एम्प्टी मतलब कि खाली गण, वो होना नहीं चाहिए।
So if every element of set A is related to a unique element of set B, so in that case such a relation is called a function. यहाँ पे unique element is important term. Okay, for every element of A हमें यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए, किसमें? सेट बी में. तो वो जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे फंक्शन. तो सिंबॉलिकली वी कैन राइट फंक्शन एज एफ फ्रॉम ए टू बी. एफ फ्रॉम ए टू बी हम लोग ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे जो ए है उसको हम बोलेंगे डोमेन, गुजराती मैंने क्या से प्रदेश. बी इज अ को डोमेन, मतलब कि सह प्रदेश. तो यहाँ पे जनरली ऐसे ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एफ फ्रॉम ए टू बी. तो सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. हियर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, और उसका रिलेशन को डिफाइन करेंगे ऐसे. ना ए जो है उसको हमने बोला डोमेन ऑफ एफ, तो उसको सिंबॉलिकली डी एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बी है कोडोमेन. कोडोमेन के लिए कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है, डोमेन के लिए है, कोडोमेन के लिए नहीं है, तो हम उसको कोडोमेन ही बोलेंगे. अब एग्जांपल हम देखेंगे, तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं. एफ फ्रॉम एन टू जेड एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3. आई होप आप सबको एन जेड पता होगा. ठीक है, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्यानो गण. जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि पूर्णांक संख्याओं न गण. उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो आ जाता है. फिर उसके बाद आएगा क्यू, दैट इज सेट ऑफ रेशनल नंबर. उसमें पाई और ई जैसे वैल्यू नहीं आएगी क्यू में. और आर मीन सेट ऑफ रियल नंबर, और रियल नंबर में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूड पाई, ई जैसे इरेशनल नंबर भी. तो ये यहाँ पे एन जो है दैट इज अवर डोमेन है, और जेड जो है हमारा कोडोमेन है. और हमारा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, वो हमारा रिलेशन है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं हम कि रेंज क्या है. रेंज ऑफ अ फंक्शन. रेंज ऑफ अ फंक्शन, उसको सिंबॉलिकली कैपिटल आर एफ से रिप्रेजेंट करेंगे. रेंज ऑफ अ फंक्शन. सो व्हाट इज अ रेंज? सो द सेट ऑफ ऑल इमेजेस of the element of the domain A under F is called the range of the function F. मतलब कि आप समझो. ओके फाइन, चलो एक ये है सेट ए डोमेन, ये है हमारा कोडोमेन, और ये हमने उसका रिलेशन एफ लिखा. ओके, अब यहाँ समझो कि यहाँ पे एलिमेंट है x1, x2, x3 और x4. यहाँ पे है y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7. ओके, अब समझो कि ये जो हमारा f है, x1 जो है, सो x1 इस उसका रिलेशन है y2 के साथ. ओके, मतलब f ऑफ x1 इज y2. फिर x2 का रिलेशन है y3 के साथ, और x3 जो है इट इज ऑल्सो करस्पॉन्ड्स टू y3, और x4 जो है वो y5 से करस्पॉन्ड होता है. ओके, अब यहाँ पे अच्छा आप बोल रहे हो कि मैडम ये दोनों में एक ही वैल्यू आती है. तो हाँ, इट इज पॉसिबल. फंक्शन में देखो, एक वैल्यू से x2 अगर इनपुट है तो उसके करस्पॉन्ड दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन दो वैल्यू के एक सेम वैल्यू हमें मिल सकती है. ओके, दो अगर अलग अलग इनपुट है और सेम आउटपुट हमें अगर मिलता है तो इट इज फाइन, इट इज अ फंक्शन, वो अलाउ है फंक्शन में. तो अब समझो कि x1 इज करस्पॉन्ड्स टू y2, x2 एंड x3 बोथ आर करस्पॉन्ड्स टू y3, और x4 इज करस्पॉन्ड्स टू y5. तो ये जो y1, y4, y6, y7 है, ये उसमें
x1 एक ही कोई सेट एक ही कोई भी वैल्यू से करस्पॉन्ड्स नहीं होता, ठीक है। सो इन दैट केस यहाँ पे जो रेंज है, वी कैन राइट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर करस्पॉन्ड्स विथ सेट ए, मतलब कि y2, y3 और y5। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज y2, y3 एंड y5। उसमें y1, y4, y6, y7 नहीं आएंगे। ये हमारा कोडोमेन है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, हमारा ये फंक्शन अप्लाई हुआ है। और x1, x2, x3, x4 कौन सी वैल्यू से करस्पॉन्ड करते हैं? y2, y3 और y5 से। ये जो बाकी के चार है वो उसकी रेंज में नहीं आएंगे। सो रेंज ऑफ अ फंक्शन इज y2, y3 एंड y5। तो हम लोग सिंपल उसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ f फ्रॉम a to b, so range of f is defined as f of x where x belongs to a. Range of f of x when x belongs to a. So this is the range of a function. अब हम कुछ फंक्शंस की रेंज फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो पहला फंक्शन है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 और फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन, मतलब कि जो फंक्शन एफ है वो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर पे डिफाइन होता है। ये डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, ये एफ है। ओके, सो एफ एक्स इज एक्स प्लस 3। तो अब हमें डोमेन जो x की जो वैल्यू है वो डोमेन में से लेनी है और जो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी वो हमें कोडोमेन में से मिलेगी। ओके, तो हम लोग समझो कि x इक्वल टू 1 ले लो, x n में इस डोमेन में से लेना है हमें। ओके, तो n मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 2 3 4। तो हम उसे स्टार्ट कर सकते। तो पहली वैल्यू आएगी x इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स हमें क्या मिलेगा? 1 प्लस 3 दैट इज 4। अब x इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा हमें? x की जगह पे 2 रखो, 2 प्लस 3 सो दैट इज 5। x इक्वल टू 3, सो एफ ऑफ 3 मिलेगा हमें 3 प्लस 3 6, मतलब कि ये वैल्यू 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी? सो रेंज ऑफ एफ इज 4 से स्टार्ट कर होगा, 1 2 3 इंक्लूड नहीं होंगे इसमें, 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ओके, सो रेंज ऑफ एफ जो है हम बोल सकते हैं इट इज सबसेट ऑफ एन। सबसेट मतलब कि उपगण। ये रेंज ऑफ है वो पूरी एन में समाई हुई है, एन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 एलिमेंट्स बाकी रह जाते हैं। हमारा कोडोमेन क्या है? एन है, तो एन में तो 1 2 3 भी इंक्लूड हो गए, बट हमारी जो रेंज है उसमें 1 2 3 इंक्लूड नहीं है, ओनली 4 5 6 7 अप टू एंड सो ऑन। तो हमारी जो रेंज ऑफ एफ है दैट इज सबसेट ऑफ एन। तो ऐसे हम लोग रेंज ऑफ एफ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि रियल नंबर टू रियल नंबर। हमारा एफ एक्स डिफाइन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। अब यहां पे देखो कि एक्स स्क्वायर जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो वी कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर, तो वो या तो 0 होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा 0 माइनस 3। हम दोनों साइड माइनस 3 को ऐड किया। So therefore x square minus 3 is always greater than equal to minus 3। तो हमारा x square minus 3 क्या है? fx है, तो fx is always greater than equal to minus 3। तो उसकी रेंज क्या मिली हमें कि रेंज ऑफ f जो है तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी -3। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू तो कोई भी हो सकती है, तो -3 टू इंफिनिटी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है और यहाँ पे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे -3 पे आगे स्टॉप करना है हमें, -3 से आगे नहीं जाना है। ओके, तो
एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 लेस और इक्वल टू एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स की वैल्यू -3 या उससे ज्यादा होगी तो उसकी रेंज ऑफ एफ हो जाएगी -3 टू इंफिनिटी। तो ऐसे हम लोग कई सारे फंक्शंस की रेंज फाइंड कर सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, इस टाइप के एग्जाम्पल्स जनरली एग्जाम में नहीं होते, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ रेंज समझाने के लिए। 1/2 x + 5/7। अब यहाँ पे डोमेन क्या है, आर है, सेट ऑफ रियल नंबर। को डोमेन है आर, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि बनने वास्तविक संख्याओं अनुगणज। तो अब कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लो तो कोई भी नो कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी। ओके, समझो f = -1 ले लो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -1/2 + 7, सॉरी 0 ले लो तो ये मिलेगा हमें 5/7। f ऑफ ले लो 2, सो 2/2 + 5/7, तो ये हो जाएगा 12/7। तो मतलब कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले रहे हैं रियल नंबर में तो उसके हिसाब से हमें जो वैल्यू आउटपुट हमें मिलेगा वो भी हमें रियल नंबर में ही मिलेगा। तो इन दिस केस वी कैन से दैट रेंज ऑफ f इज कैपिटल R, मतलब कि रेंज ऑफ f इज सेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, f फ्रॉम n to z, f ऑफ n इक्वल टू -1/n। अब यहाँ पे डोमेन है f ऑफ n है -1/n। अब यहाँ पे जो n है दैट इज हमें कहाँ से लेना है, डोमेन है हमारा n और को डोमेन है z। तो n इज अ सेट ऑफ रियल नेचुरल नंबर, तो हमें n की वैल्यू हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से f ऑफ n की जो वैल्यू है यहाँ पे -1/1 इज -1, तो यहाँ पे f ऑफ n मिलेगा हमें, अगर 2 रखते हैं तो +1, अगेन 3 रखते हैं तो अगेन -1 और अगेन +1। तो यहाँ पे 2 ही वैल्यू पॉसिबल वैल्यू है, -1 और +1। तो उसकी रेंज ऑफ f क्या है, -1 और +1। ओके, यहाँ पे